दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं विष्णु सोनी, टारगेट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेपियर टाउन, जबलपुर। आज के इस वीडियो में मैं आपको टैली प्राइम में कंपनी क्रिएट करना, ठीक है, बेसिक लेजर क्रिएट करना और इसी के साथ इन्वेंट्री क्रिएट करना बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके लिए चलिए अपने टैली प्राइम ओपन कर लेते हैं। टैली प्राइम ओपन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि यदि आपके पास लाइसेंस मोड नहीं होता तो आपको एजुकेशन मोड पे ही चलाना होगा। आप एजुकेशन मोड पे आ जाइए। इसके पहले मैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, साथ ही साथ पेमेंट, रिसिप्ट, सेल्स, परचेज, कॉन्ट्रा, जर्नल, इन्वेंट्री, ऐसी बहुत सारी मैं आपको टॉपिक पे आगे अपन लोग पहले आपको बता चुके हैं और आज मैं एक नया टॉपिक लेके आपको बताने वाला हूँ। इस टॉपिक के अंतर्गत मैं आपको टैली प्राइम में कंपनी क्रिएट करना, इन्वेंट्री क्रिएट करना और बेसिक लेजर क्रिएट करना बताने वाला हूँ, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले अपन को कंपनी क्रिएट करना होगा और कंपनी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ ऊपर आप देखेंगे ये लिखा है क्रिएट कंपनी, ठीक है। ये ऊपर लिखा है क्रिएट कंपनी, ठीक है। अगर आपको कंपनी पहले से बनी होती तो आप स्पेसिफाइड पाथ पे जाके अदर ड्राइव से भी कंपनी ओपन कर सकते थे, लेकिन मैं आपको आज क्रिएट कंपनी से बताने वाला हूँ। मैंने कंपनी क्रिएट करने के लिए इसको क्लिक कर दिया है क्रिएट कंपनी के लिए। अब यहाँ पर मैं आपको कंपनी क्रिएट करना बता रहा था, मैंने बताया टारगेट कंप्यूटर इंस TITUT इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कि इस नाम से मेरी कंपनी पहले भी बनी हो, इसलिए मैं यहाँ पर ब्रैकेट में मान लेते हैं कि मैंने सेकंड टाइप कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने को बिल में सेकंड नहीं दिखाना है, इसलिए मैं यहाँ से सेकंड अलग कर दूंगा, ठीक है। इसी के बाद एड्रेस 289 ओल्ड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग, नेपियर टाउन, जबलपुर, स्टेट मध्य प्रदेश, पिन कोड 482001, टेलीफोन नंबर मैंने अपना ऑफिस का नंबर यहाँ पर फिल कर दिया, मान लीजिए। मोबाइल नंबर मैं अपना ही फिल कर देता हूँ, आप भी अपना फिल कर लीजिएगा। फैक्स नंबर यदि आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। ईमेल आईडी, इस तरह से मैंने ईमेल आईडी फिल कर दिया। यदि आपकी कंपनी की वेबसाइट है तो वेबसाइट का एड्रेस भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपन लोग फाइनेंशियल ईयर अभी, क्योंकि अब 29 तारीख है आज और कंप्लीट ही होने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 1/4/2025, ठीक है। स्टार्टिंग से ही अपन इस कंपनी को बना रहे हैं तो पहली स्वाभाविक सी बात है कि अगर न्यू फाइनेंशियल ईयर के लिए बना रहे हैं तो इसी फाइनेंशियल ईयर पे अपन रखेंगे इसको 1/4/2025। ओपनिंग डेट भी आपकी यही रहेगी, ठीक है। इस तरह से मैंने कंपनी एक्सेप्ट करा लिया। कंपनी बनाने के बाद अभी यहाँ पर और भी अपन को अलग अलग तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको जो बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी शो मोर फीचर्स और भी फीचर्स ओपन कर लेता हूँ तो फीचर्स आपका बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए अभी मैं यहाँ से बहुत कम फीचर्स, है ना, या मान लीजिए जो बेसिक फीचर्स है उनके बारे में अपन आपको जानकारी दे देते हैं। जैसे मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स यहाँ पर ऑलरेडी चालू है, ठीक है। अनेबल है बिल वाइज एंट्रीज, यहाँ पर ये चालू है, ठीक है ना। जो बेसिक ऑप्शन है वो ऑलरेडी चालू है, तो अभी अपन डेप्थ में ज़्यादा ऑप्शन अभी चालू नहीं करेंगे। इसके बारे में मैं आपको जब डिस्कशन करूँगा तब बताऊँगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि मैं यहाँ पर आपका मेंटेन अकाउंट ये चालू है, अनेबल बिल वाइड एंट्री ये भी चालू है, इन्वेंट्री डिटेल्स चालू है, ठीक है ना। इंटीग्रेटेड अकाउंट एंड इन्वेंट्री ये भी फिलहाल में चालू है। इस तरह से मेन मेन चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा था। यहाँ पर मैंने इसको कर दिया रेगुलर, ठीक है। यहाँ से जीएसटी नंबर आपको देना होगा। जैसे सब कुछ मान के चलिए, आपको पता है कि जीएसटी नंबर 15 डिजिट का होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर जीएसटी नंबर आपको देना होगा, ठीक है। आप यहाँ पर मैंने डाल दिया 23, मान लेते कि मैंने डाल दिया ABCDE 1234F1Z5, इस तरह से मैंने यहाँ पर जीएसटी नंबर डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ आपको बता रहा है कि दिस कंपनी जीएसटी नंबर या UIN नंबर प्रोवाइड इन इनवैलिड, ठीक है ना। अभी यहाँ पर जीएसटी नंबर इनवैलिड बता रहा है, क्योंकि इस तरह का उसको पता है कि जीएसटी नंबर होता नहीं है, ठीक है ना। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई पीरियड कैसा कहते हैं, यहाँ पर आपको जीएसटी और 1 मंथली रहेगा कि क्वार्टरली रहेगा, वो आपको यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर अपन ने इसको ये कर रखा है इसलिए पूछ रहा है। मैं तो अभी ये बोलता हूँ कि आप फिलहाल में यहाँ से जीएसटी नंबर भी आप अलग कर दीजिए, ठीक है ना। ना जीएसटी नंबर रखेंगे ना भी आपको ज़्यादा हेडेक होगी, ठीक है। बेसिक टाइप की चीज़ें मैं आपको बता रहा था। यहाँ से कंपनी क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं टारगेट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम पे कंपनी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको क्रिएट पे जाता हूँ। क्रिएट मतलब मेरे को लेजर क्रिएट करना है, तो मैं क्रिएट पे जाऊँगा, ठीक है। मैं लेजर ऑप्शन पे गया, ये लिखा हुआ लेजर ग्रुप करेंसी बाउचर टाइप, मैं लेजर पे चला गया, ठीक है। यदि मैं एक एक लेयर करके बनाता हूँ, जैसे बेसिक लेयर मैंने आपसे बोला था, तो बेसिक लेयर से मेरा मीनिंग क्या है? बेसिक लेयर से मेरा मीनिंग है सेल परचेज। सेल अकाउंट कहाँ पे जाएगा? सेल्स पे, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि टाइप्स ऑफ लेजर डिस्काउंट है या इनवाइस रीडिंग है, तो अभी मैं इसको फिलहाल में नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ जाऊँगा, ठीक है। अभी कुछ चीज़ें मैं आपको नॉट एप्लीकेबल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बेसिक लेवल से लेजर बनाना बता रहा था। तो यहाँ पर मैंने सेल परचेज का लीजर बना लिया, ठीक है। सेल अकाउंट गया सेल में और परचेस अकाउंट जाएगा आपका परचेस में, ठीक है। इसी के साथ अगला कॉन्सेप्ट अपन बना लीजिए कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट भी बेसिक लेजर में ही आता है, तो मैंने कैपिटल अकाउंट बना लिया और कैपिटल अकाउंट आपका कहाँ में जाएगा? कैपिटल में, ठीक है। इस तरह से मैंने ये बनाया। अब इसी के बाद मैं बना रहा था सप्लायर, ठीक है। अब यहाँ पर मोहन सोहन राम रहीम वाला कॉन्सेप्ट अपन छोड़ देते हैं, सीधा सीधा है सप्लायर। तो मैंने बना दिया सप्लायर ए। सप्लायर कहाँ में जाएगा? सैंडी क्रेडिटर्स, मेंटेन बिल बाय डिटेल्स, यस, क्रेडिट पीरियड 15 डेज। इस तरह से मैं इसको, यदि मेरे को सप्लायर का एड्रेस वगैरह पता होता, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर दिखा दिया नेपियर टाउन जबलपुर, ठीक है, MP, पिन कोड 482001। बैंक डिटेल्स यदि मेरे पास सप्लायर की होती तो वो मैं यहाँ पर फिल कर सकता था। पैन कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर मान के चलिए कि मैंने डाल दिया 1 2 3 4 5, मतलब 4 बार मैंने अल्फ़ाबेट, इसके बीच में 4 न्यूमेरिकल, 5 बार मैंने डाल दिया अल्फ़ाबेट R, 1 2 3 4 5 अगेन R, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पर ये बता रहा है कि पैन कार्ड नंबर जो है वो इनवैलिड है ना, क्योंकि ये जो है लाइसेंस मोड में चल जरूर रहा है, लेकिन ये अपन ने नेट से डाउनलोड किया हुआ, तो इसको सारी चीज़ें प्रॉपरली लगती है, ठीक है ना। तो ये आपको बता रहा है कि भाई इस पे 4 कैरेक्टर जो है मैंने वैसे प्रॉपर डाला हुआ है, आगे के 5 कैरेक्टर जो है वो आपके अल्फ़ाबेट में, 4 रहेगी न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल वर्ड और लास्ट का अल्फ़ाबेट, ठीक है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के लिए कुछ ये दिखा रहा है, आप इसमें से वो दिखा रहा है, उसका काम है दिखाने का, अभी आप हेडेक ना लें, ठीक है। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है तो आप यहाँ पर फिलहाल में अभी पैन कार्ड नंबर भी मत डालिए, ठीक है। और जीएसटी नंबर बगैर डाले ही आप आगे बढ़ जाइए जिस पे आ रहा है, ठीक है। जब मैं आगे की चीज़ें आपको बताता जाऊँगा तो आगे अपन देखेंगे। सप्लायर जो है सैंडी क्रेडिटर्स 15 डेज। इस तरह मैंने सप्लायर ए, सप्लायर बी और सप्लायर सी 15 डेज करते हुए मैं आगे आ गया, ठीक है। इसी के बाद मैं बना रहा था कस्टमर, तो मैंने यहाँ पर बना दिया कस्टमर ए। कस्टमर का मिल जाएगा सैंडी डेबिटर्स और मैंने यहाँ पर क्रेडिट पीरियड डाल दिया 2 डेज। टू क्रेडिट पीरियड का मीनिंग क्या होता है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सप्लायर से अपन को 15 दिन की साइड मिली है और अपन कस्टमर को 2 दिन की साइड दे रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर दिखा दिया डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड 2 डेज। और इस तरह से अगर मेरे पास इसका एड्रेस वगैरह होता, एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 400 नेपियर टाउन जबलपुर, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर दिखाया MP, पिन कोड 482001। यहाँ पर इस तरह से मैं कंप्लीट डिटेल्स फिल करते हुए बाहर आ गया, ठीक है। कस्टमर ए, कस्टमर बी, इसको भी मैंने बताया सैंडी डेबिटर्स और क्रेडिट पीरियड 2 डे, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कस्टमर सी।
इसके साथ भी हमने बताया आपको क्रेडिट पीरियड 2 डेज करते हुए हम बाहर आ गए। ठीक है, अभी आपने देखा बेसिक लेजर के नाम पे मैंने आपको क्या क्या बनवाया, तो मैं आपको बता दूं कि मैं डिस्प्ले पे गया। ठीक है, अभी यहाँ से आप देख रहे हैं कहाँ आपको डिस्प्ले का जो ऑप्शन है, डिस्प्ले एंड डिस्प्ले मोर रिपोर्ट है ना, मुझे क्या देखना है फिलहाल में लेजर, सही है ना। तो यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, बैक कर लीजिए यहाँ से, यहाँ पर आपको लेजर शो नहीं करेगा। ठीक है, अभी यहाँ से आप गए थे क्रिएट पे या चार्ट ऑफ अकाउंट पे, जाने के बाद आप यहाँ से लेजर को जाके एक साथ यहाँ से देख सकते हैं, है ना। एक साथ मतलब ये कि जैसे अपन ने 3 कस्टमर, 3 सप्लायर, है ना, कैपिटल अकाउंट, इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर बताया कि अगर आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ऑल्टर पे यदि आप जाते हैं लेजर पे तो आपको यहाँ पर सारे लेजर दिखेंगे। ठीक है ना, यहाँ से आप देख रहे हैं कि आपने कैपिटल अकाउंट, कस्टमर ए, कस्टमर बी, कस्टमर सी, सेल परचेस, बैंक, बैंक का खाता भी मैंने नहीं बनाया है तो बैंक का खाता भी मैं बना लेता हूँ। ठीक है, बैंक का खाता बनाने के लिए मैं क्रिएट पे गया लेजर पे, और यहाँ पर मैंने बैंक के नाम पे बना दिया, मान लीजिए SBI, ये आपका जाएगा बैंक अकाउंट में। ठीक है, यहाँ पर इसने ये अकाउंट होल्डर मतलब कंपनी का जो नाम था वो उसने ऑटोमेटिक ले लिया है। यहाँ से खाता नंबर, IFSC कोड, SWIFT स्विफ्ट कोड, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें अभी आपके लिए बता रहा है। ठीक है ना, फिर इसी के साथ ही साथ यहाँ पर अपने ब्रांच वगैरह देते हुए इसको एक्सेप्ट करते हुए अपन बाहर आ गए। ठीक है ना, अब इसी के बाद अपन लोग देखेंगे अगला कॉन्सेप्ट, इन्वेंट्री। यहाँ से मैंने स्कैप कर दिया, स्कैप करने के बाद क्योंकि मेरे को इन्वेंट्री बनाना था तो मैं काय में चला गया, इन्वेंट्री के लिए क्रिएट पे जाऊँगा और ये लिखा है इन्वेंट्री मास्टर। ठीक है, सबसे पहला काम है मेरा यूनिट्स बनाना। यूनिट्स आप लोग को बता चुका हूँ पहले भी, इन्वेंट्री वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया। यूनिट से मेरा मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल पीसेस, तो पीसेस के लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में क्या बना दिया, PCS। ठीक है ना, यूनिट्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पर यदि अपन देखें तो PCS के लिए अपन ने क्या बताया है, तो बता पूछ रहा है PCS अपन पेयर के लिए PRS, PCS पीस के लिए, पैकेट के लिए PAC, है ना। मैंने पीसेस करते हुए, और अब यहाँ पर क्योंकि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस तो रहेगा नहीं, सही है, तो यहाँ पर अपन ने इसको छोड़ दिया। ठीक है ना, क्योंकि दशमलव का यहाँ पर कोई काम है ही नहीं। फिर इस तरह से मैं इसको एक्सेप्ट करते हुए बाहर आ गया। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया पीसेस, फिर मैंने स्कैप बटन से बाहर किया, और अब मैं बताऊँगा स्टॉक ग्रुप। ग्रुप के लिए मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर एक ग्रुप बना दिया HP। अब HP जो है ये एज एक ब्रांड, सही है ना, ये किसी के अंडर पे नहीं है, तो ये कहाँ में जाएगा, प्राइमरी। ठीक है, इसको प्राइमरी कर दिखाते हुए, और क्वांटिटी वाला ऑप्शन है जो आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ, कैन क्वांटिटी आइटम भी एडिट्स, इसको यस करना होता है। यहाँ पर आप इसको यस कर देंगे और फिलहाल में आप इसको एक्सेप्ट करते हुए बाहर आ गए। ठीक है, फिर मैंने बैक किया, मैं अगेन क्रिएट पे गया। अभी आपने देखा यूनिट्स के लिए मैंने आपको यूनिट्स ऑफ मेजर, फिर मैंने आपको बताया यहाँ पर स्टॉक ग्रुप, फिर मैं यहाँ पर ग्रुप बनाने के बाद, ठीक है, मैं पहुँच गया आइटम पे, आइटम क्रिएट कर रहा था। यहाँ पर मुझे आइटम बनाना है, आइटम बना रहा था, मान लीजिए मैंने बना दिया यहाँ पर CPU, क्या बना दिया मैंने, CPU। तो यहाँ पर अपन ने CPU क्रिएट कर दिया है, और CPU कहाँ पर जाएगा, तो मैंने बताया HP में। यूनिट क्या रहेगी, पीसेस, कंट्रोल+A से एक्सेप्ट। इसी तरह मैंने बना दिया मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर मैंने बनाया HP और पीसेस, करेक्ट, शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+A, एक्सेप्ट। इसी के बाद मैंने बता दिया कीबोर्ड, कीबोर्ड के लिए मैंने बताया इसको HP, करेक्ट, कीबोर्ड किस कंपनी का है, HP, और यूनिट रहेगा पीसेस, कंट्रोल से एक्सेप्ट, और अगला हो जाएगा माउस। तो मैंने बताया कि माउस के लिए मैं आपको बता रहा था कि इसको आप दिखाइए HP, और ये हो जाएगा आपका पीसेस। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको इसको बनाना बताया। ठीक है, आई थिंक कि मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। ठीक है, ये देखिए बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद अपन जैसे कि अपन ने बताया कि अपन ने 4 चीज़ें बना लिया। ठीक है ना, यहाँ पर अभी अपन क्रिएट से आए थे। ठीक है, यदि मैं ऑल्टर से आता हूँ इन्वेंट्री में, तो यहाँ पर आने के बाद मैं जब स्टॉक आइटम पे गया तो यहाँ पर मेरे को चारों चीज़ें दिख भी रही है। ठीक है, क्या क्या दिख रहा है, CPU है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, माउस है।
इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है। अब आप यहाँ पर आने के बाद बैक कर लीजिए, और बैक करने के बाद, ठीक है, मैं आपको परचेस और सेल की एंट्री करना बताता हूँ, ठीक है। परचेस और सेल की एंट्री करने के लिए हम कहाँ पहुँच गए, आपके वाउचर्स पे, और वाउचर पे आने के बाद हम पहुँच गए परचेस। यहाँ से हम आपको बता रहे थे कि जैसे सप्लायर इनवॉइस नंबर, यहाँ पर हमको जो बिल में डिटेल्स आती है, मतलब सप्लायर का जो बिल नंबर होता है वो यहाँ पर हम फिल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर उसने तारीख ले लिया, तारीख आपको पता है कि मैंने 1 अप्रैल 2025 रखा है, तो उसने फर्स्ट तारीख अपने आप ले लिया। माल किससे लूँगा मैं, सप्लायर से, ठीक है। अब यहाँ से सप्लायर की आपको रिसिप्ट नोट नंबर, ठीक है, रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर, मतलब बिल्टी नंबर, डिस्पैच थ्रू, किसके थ्रू डिस्पैच किया गया है, डेस्टिनेशन, माल कहाँ पर पहुँचाना है, पहुँचाए कहाँ से पहुँचाया गया है, इस तरह से जो बिल वाइज डिटेल्स होगी वो अपन को यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। बिल वाइज के लिए मैं ऑलरेडी पहले भी आपको क्लासेस में जानकारी दे चुका हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर जीएसटी नंबर सप्लायर का यदि आपके पास है तो आप उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। परचेस अकाउंट डेबिट, अब यहाँ पर आने के बाद मैंने आपको बताया, मान लीजिए मैंने 100 पीसेस सीपीयू खरीदा 5,000 के हिसाब से, ये हो गया आपका 5 लाख। इसी के बाद मैंने मॉनिटर खरीदा 100 पीसेस, 4,000 रुपये पर पीस, 4 लाख। कीबोर्ड खरीदा मैंने 100 पीसेस, करेक्ट, 500 रुपये पर पीस, ये हो गया 50,000। और इसी के बाद मैंने माउस आपको भेज दिया, मान लीजिए 100 पीसेस, 500 रुपये पर पीस, ठीक है। ये आपका 10 लाख रुपए का मैं माल खरीदते हुए बाहर आ गया, ठीक है। डिस्पैच फ्रॉम, यहाँ पर आपको डिटेल्स है, अभी अपन परचेज की एंट्री कर रहे हैं। डिस्पैच फ्रॉम किसने भेजा है ना, कहाँ भेजना है, इस तरह से आपसे भी डिटेल्स मांग रहा है। बिल वाइज की डिटेल्स मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊँ, तो अभी मैं इसको यहाँ पर ऐड नहीं कर रहा, ठीक है ना। किसके थ्रू भेजा गया वो सारी चीज़ आपसे पूछ रहा है, मैं आपको बिल वाइज का कॉन्सेप्ट आने वाली वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको बेसिक एंट्री करना बता रहा था। यहाँ पर मैंने एक एंट्री किया, और आपने देखा कि अपन ने अभी 400 पीसेस का स्टॉक वगैरह अपन ने लिया हुआ है। स्टॉक समरी में यदि जाते हैं तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि एचपी के अपने पास 400 पीसेस है, जिसमें सीपीयू है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, माउस है, इस तरह से 400 पीसेस दिखा रहा है। बैक कर लीजिए। इसी के बाद मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ सेल का, ठीक है। तो सेल के लिए जब मैं पहुँचा, तो सेल करने के लिए मैं अगेन वाउचर एंट्री पे गया। मैं यहाँ पर F9, करेक्ट, F8 सेल के लिए यहाँ पर अपन ने इसको डाल दिया, ठीक है। पार्टी में कौन आएगा, सप्लायर, कस्टमर, अपन कस्टमर को माल सेल करेंगे। डिलीवरी नोट नंबर मतलब होता है बिल नंबर। अब बिल नंबर मैंने मान के चले कि यहाँ पर डाल दिया 01। यहाँ पर ये तारीख बता रहा है 1 अप्रैल 2025। डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर मतलब बिल्टी नंबर, जो यदि अपन माल ट्रांसपोर्ट से भेज रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट से जो अपन को स्लिप मिलेगी उसके ऊपर जो नंबर डला हुआ उसको बोलते हैं बिल्टी नंबर, ठीक है। डिस्पैच थ्रू, किसके थ्रू भेजा जा रहा है, तो मैंने मान के चलिए यहाँ पर एक नाम दे दिया साइन ट्रांसपोर्ट। साइन ट्रांसपोर्ट के थ्रू माल भेजा जा रहा। माल कहाँ भेजना है, तो मैंने आपको बताया कटनी, ठीक है। यहाँ पर आपको बता रहा है अपन किसके थ्रू भेज रहे हैं, मतलब कुरियर के थ्रू भेज रहा है, एजेंट के थ्रू भेज रहा है, तो उसका अपन को नाम यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर बिल ऑफ, ठीक है ना, लोडिंग आर एन नंबर, मतलब आर एन नंबर वगैरह आपसे मांग रहा है। व्हीकल नंबर, व्हीकल नंबर मतलब इसके बारे में अभी मैंने आपको जो रोका है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में आपसे प्रॉपर डिस्कशन करूँगा कि इसका मीनिंग क्या होता है, डेट वगैरह। व्हीकल, मोटर, मोटर नंबर मतलब सपोज मान लीजिए कि अपन अपनी ही गाड़ी से माल भेज रहे हैं, तो यहाँ पर अपन अपनी गाड़ी का नंबर डाल सकते हैं। मान लीजिए जैसे मैंने डाल दिया फॉर एग्जांपल MP20, ठीक है, टी टैक्सी कोटे से है 494955। इस तरह मैंने अपनी गाड़ी का नंबर डालते हुए यहाँ पर कस्टमर का एड्रेस, स्टेट, रेगुलर, यदि जीएसटी नंबर है कस्टमर के पास तो वो अपन यहाँ पर देते हुए अपन यहाँ से आगे बढ़ जाइए, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद अपन ने क्लिक किया सेल, ठीक है। अब यहाँ पर अपन लोग देख रहे थे कि मान लीजिए मैंने 5 पीसेस सेल किया 7,500 रुपये के हिसाब से, ठीक है। इसी तरह मैंने मॉनिटर सेल किया पर पीस 6,000। मैंने कीबोर्ड सेल किया 5, मान लेते हैं 1 पीसेस 1,000 रुपीज़ का, तो 5,000 का हो गया। और इसी तरह मैंने बताया कि माउस भी मैंने सेल कर दिया पर पीसेस 1,000 रुपीज़। इस तरह से आपने देखा कि मैंने 77,500 का माल आपको बेचना बताया, सही है ना।
डिस्पैच फ्रॉम, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्लेस ऑफ पार्टी, सही ना, पार्टी का प्लेस का आपका पूछ रहा है कि पार्टी का प्लेस क्या है। तो जैसे अपन ने बताया था कि फॉर एग्जांपल अपने यहाँ पर डाल दीजिए कटनी, ठीक है, ये मैं, और इसके लिए मैंने आपको बोला कि नेक्स्ट वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक इस बात की जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। ट्रांसपोर्ट नेम, अपने पास ट्रांसपोर्ट नेम होता, मतलब यदि अपने ने जैसे माल ट्रांसपोर्ट से भेजा है तो आप यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का नाम वगैरह फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टर आईडी कुल मिला के, बिल्टी नंबर आप बोल सकते हो 111223 मैंने यहाँ पर डाल दिया है। किस मोड से भेजा गया है, मतलब रोड है, रेलवे है, एयरवे है ना, शिप से कैसे, मान लीजिए कि रोड है, सही है। व्हीकल नंबर अपन पहले ही डाल चुके रहे, व्हीकल टाइप, ठीक है ना। व्हीकल टाइप में आपसे पूछ रहा है कि भाई व्हीकल टाइप कैसा क्या है, तो अपन ने दिखा दिया, मान लो रेगुलर, ठीक है। इस तरह से मैं न्यू रेफरेंस एंट्री करते हुए मैं बाहर आ गया, ठीक है। आपको और भी एंट्री इसके साथ करनी है। अब ये पूछ रहा है कि इसको ईमेल में सेंड करना है, जनरेट करना है क्या। यदि मैं इसको यस करता हूँ तो आगे की चीज़ें आपको बता दूँ कि अभी आपने डिटेल्स भरी नहीं है, इसलिए ये वहाँ पर जा भी नहीं पाएगा वैसे तो, ठीक है ना। इससे बेहतर है कि आप उसको नो करके ही बाहर आ जाइए, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि यदि मैं अब स्टॉक समरी देखने जाता हूँ तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर 100 पीसेस थे, अब यहाँ पर 95 पीसेस अवेलेबल है, ठीक है। तो जितना काम मैंने फिलहाल में आपको यहाँ पर बताया है, इतना काम आप प्रॉपर कर लीजिए, ट्रांजेक्शन बढ़ा लीजिएगा। अभी फिलहाल में मैंने डेबुक के नाम पे सिर्फ 2 ही ट्रांजेक्शन आपको डेबुक में नज़र आ रहा है, एक परचेज का और एक सेल का, ठीक है। ऐसे कम से कम आप 8-9 ट्रांजेक्शन सेल और परचेज के नाम पे कर दीजिएगा, ठीक है। फिर आने वाली वीडियो में मैं आपको बिलवाइस या अदर चीज़ों के लिए आपको जो बताता अपन आ रहे हैं, धीरे धीरे अपन इसको आगे बढ़ाइए, ठीक है। आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। अभी मैं आपको स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक लेवल से बता रहा हूँ, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट कर सकते हैं मेरे से कोई चीज़ जाननी हो तो, ठीक है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलती रहेगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।